हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दिन का टाइम है, 12 बज चुके थे। तो मैं आ गई थी अलमारी की सफ़ाई करने के लिए। आज मैं बच्चों की अलमारी की सफ़ाई कर रही थी और इसमें से मुझे कुछ कपड़े हटाने थे। जैसे पारिशी के कपड़े भी बहुत सारे ऐसे थे जो छोटे हो गए थे, और दिशु की पजामी थी गरम रखी हुई। इसी में काफ़ी दिनों से सोच रही थी अलमारी से बेड में रख देती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऐसे ही हो रहा था कल परसों, तो सोचा आज टाइम भी है, कर ही लेती हूँ। तो पारिशी के बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो छोटे हो जाते हैं और अभी दिशु के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से सोच रही हूँ कि निकाल के कहीं किसी को दे देती हूँ। तो इसलिए मैं इस अलमारी को खाली कर रही थी। तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं ना अलमारी में फैले फैले से, और पारिशी अपने कपड़े खुद से निकालती है तो उससे भी इधर उधर कपड़े हो ही जाते हैं। तो मैंने ना इसमें बास्केट वगैरह रख रखी है, और ये बॉक्स था, पता नहीं किस चीज़ का था, ये भी मैंने खुद से बनाया है। तो जैसे बॉक्स वगैरह रहते हैं ना ये, तो कार्डबोर्ड, इनको ना मैं यूज़ कर लेती हूँ, इससे अलमारी में सेट हो जाते हैं अच्छे से कपड़े। तो अलमारी मैंने सेट कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। दाल मैंने पहले रख दी थी पकाने के लिए, पीली चना दाल बना रही हूँ। और तब तक पारिशी आ गई थी कि मम्मा कुछ खाना है कुछ खाने के लिए। तो फ्रीज में पपाया रखा हुआ था, तो बस मैं इसको छिल रही थी और दोनों बच्चों को दे दूँगी। दिशु तो मेरे ही बगल में खड़ी थी, और वो ना लीची को ना पता नहीं छीना छीना करके नाम बोलती है। तो वो कह रही मम्मी छीना दे दो, मम्मी छीना, इतना बोल लेती है वो। तो मैं कह रही थी बेटा छिल रही हूँ फिर दे दूँगी। यहाँ पर खड़ी थी और प्लेट तो यहाँ मैंने टमाटर प्याज काट लिया है, तेल डाल दिया है। तो अब मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ना दाल चावल ही बनता है दिन में, बहुत कम ऐसा होता है जब हम लोग रोटी बनाते हैं खाते हैं। और मैंने कई बार वीडियो में शेयर भी किया है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा जो मुझे पहले से देखते हैं। तो यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, और दाल में थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा ना पानी वाली बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं डालूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दूँगी। तो चावल को मैं पानी से वॉश कर लूँगी पहले, उसके बाद मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दूँगी। तो दाल में भी उबाल आ गया था, दाल का गैस मैं ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर फिर उसके बाद मिल रही हूँ मैं खाना लगाते हुए। तो यहाँ मैं खुशी की थाली लगा रही थी पहले, फिर अपनी थाली लगा ली थी। तो ये हमारा सिंपल सा लंच है, दाल चावल, बस यही हमारा डेली का है। बस दाल थोड़ी बदलती रहती है, कभी कोई सी कभी कोई सी। तो यहाँ मैंने बच्चों की थाली दे दी थी, अपनी थाली लेकर जा रही हूँ। तो ये है हमारा लंच, चने की दाल, चावल और साथ में थोड़ा सा सलाद लिया है। तो बस मैं लेकर जा रही थी। और आजकल ना हम इस वाले रूम में खाना खाते हैं बैठकर। दिन के टाइम ना हॉल में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बैठा भी नहीं जाता है, बहुत तेज़ धूप आती है खिड़की से। तो हमने लंच कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जो बच गया था खाना वो मैंने बर्तन में निकाल दिया है। और थोड़ा सा ना मैंने खाना एक्स्ट्रा बनाया था, उनको मैंने फ़ोन किया था कि आप भी लंच करने आओगे, तो उन्होंने मुझे बोला था उस समय कि आऊँगा, थोड़ा लेट आऊँगा। तो इसलिए मैंने थोड़े से ना चावल एक्स्ट्रा बना लिए थे, पर वो नहीं आए, वो शाम को ही आए थे। तो उसके बाद मैं किचन की सफाई करने लगी थी। सुबह के टाइम मैंने किचन को ऐसे ही साफ़ किया था कपड़े से। तो मैं सोच रही थी इस टाइम मैं अच्छे से विम बार लगा के साफ़ कर देती हूँ। वैसे भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। आजकल कुछ ज़्यादा मैं फैलाती नहीं हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ।
तो मैं जल्दी जल्दी में साफ़ भी कर देती हूँ और हाथों हाथ मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अगर हम लोग बर्तन को छोड़ देते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर में धोएंगे, और किचन में कुछ काम वो मतलब सामान रहता है पड़ा हुआ, अगर उसको भी ये सोचते हैं थोड़ी देर में रख देते हैं, तो किचन फैल ही जाता है। लेकिन आजकल मैं डेली ही थोड़े थोड़े बर्तन, मतलब जब भी बर्तन बनते हैं हाथों हाथ धो लेती हूँ। तो मैंने दिन के बर्तन धो लिए थे। हाँ, कभी कभार ना मैं दिन के बर्तन छोड़ देती हूँ, जैसे बहुत तेज़ धूप होती है तो हमारे ना जो हॉल है, सामने खिड़की है, उससे भी काफ़ी धूप आती है, और खिड़की मतलब किचन में भी, वहाँ से भी काफ़ी सूरज की लाइटिंग आती है, उससे ना बहुत गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं दिन के बर्तन छोड़ देती हूँ, शाम को धोती हूँ 5-6 बजे। लेकिन आज मैंने सारे बर्तन निकाल लिए थे इसी टाइम। तो पहले किचन साफ़ किया, फिर मैंने यहाँ बर्तन भी वॉश कर लिए थे। उसके बाद मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ मैं दूध लेकर आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ रख दिया था दूध उबालने के लिए। तो यहाँ मैं सोच रही थी आटा भी लगा देती हूँ, तो इसीलिए मैंने दूध भी रख दिया था उबालने के लिए सामने सामने, नहीं तो फिर दूध ना निकल जाता है, चाहे सामने हो चाहे ऐसे ही रख दो निकल ही जाता है। तो यहाँ मैं आटा भी लगा दूँगी और थोड़ा सा ना आटा मैं टाइट लगा दूँगी, और ऐसे रखे रखे ना देर तक तो आटा बिल्कुल गीला हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं टाइट आटा लगा के, थोड़े से ना बर्तन थे उनको निकालना था। और आज सब्ज़ी नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि काफ़ी सारी दाल बच गई थी दिन की भी, तो सभी मना कर रहे थे खाना खाने के लिए भी। तो मैंने कहा एक एक दो दो रोटी सब लोग खा लो, थोड़े से दिन के चावल थे बचे हुए, तो बस 2-4 रोटी सेकनी थी मुझे, क्यों मुझे खुद भी भूख नहीं थी। होता है ना शाम के चाय के साथ अगर कुछ ले लेते हैं बिस्किट नमकीन वगैरह, उसी से भी आजकल पेट भर जाता है। ऊपर से फिर पानी भी खूब सारा पिया जाता है आजकल, तो पेट ना भरा भरा सा लगता है, किसी का मन नहीं करता खाना खाने का। तो शाम का हमारा डेली का डिनर टाइम ऐसे ही होता है, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता खाने का, ज़बरदस्ती ऐसे ही थोड़ी 1-2 रोटी खा लेते हैं सब लोग। तो यहाँ पर मैं रोटी सेकने लग गई थी और दूध उबल चुका था, तो बस रोटी सेकनी है, बाकी सब काम हो चुका था। ये व्लॉग 11 तारीख का है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं डेली ही वीडियो डालूँगी, लेकिन मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया है काफ़ी हद तक, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को शूट करने में, तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों तक शेयर करूँ अपनी वीडियो। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं फ़ोन ना ऐसे रख रख के वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ मुझे अभी मायके जाना है, तो मैं ना उसी के बाद ट्राइपॉड मंगवाऊँगी, तो सोच रही हूँ, फिर देखती हूँ। और यहाँ मेरी रोटी बन चुकी थी, तो मैं सोच रही थी हैंड टू हैंड किचन साफ़ कर देती हूँ। तो बहुत गर्म था, हाथों में गर्म लग रहा था। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना, हाथ भी जल सकते हैं, लेकिन क्या मैंने सोचा किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, जितना आटा मतलब गिर गया था उसे ही साफ़ करना था, बाकी किचन साफ़ था। उसके बाद मैं यहाँ खाना लगा रही थी, तो बस दाल चावल और रोटी। तो अब मैं वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।